हेलो स्टूडेंट्स, फिर से एक बार आपका स्वागत है। हम आपको कराएंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल 13। क्या कह रहा है? प्रूव दैट। ये प्रूव करना है, 1 लाना है। तो इसमें क्या करेंगे? पहले LHS लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा? sec A 1 माइनस साइन A और sec A प्लस tan A। यही है, देखो गौर से देखो, क्लियर है। अब इसको क्या हमें लाना है? 1। तो क्या है, जो अदर फंक्शन है सब साइन ए कॉस ए में ब्रेक कर लो इन्हें। जैसे सेक ए है, सेक ए बराबर कितना होता है? 1/cos ए। सब जानते होगे आप। ये तो साइन ए है, इसे ऐसे ही रहने दो। हमेशा ध्यान रखो, ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम होता है प्यारे बच्चों, साइन ए कॉस ए में ही ब्रेक करते हैं। अब साइन ए को कॉस ए के में नहीं करेंगे, या कॉस ए के आंसर आ रहा हो देख के करें, ठीक है। नहीं तो हमेशा साइन ए और कॉस ए में ब्रेक करते हैं। अब साइन ए था तो साइन ए रहने दिया मैंने, इसे नहीं तोड़ा हमने। 1/cos ए के लिख लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझना मेरी बात, ठीक है। हम ज़्यादातर जो भी काम करेंगे साइन और कॉस ए में लेंगे तो उससे ईजी रहता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो, जैसे सेक ए का हमने 1/cos ए लिया, साइन ए को साइन ए ही रहने दिया। अगर इसको हम 1/cos ए के कर देंगे फिर हो नहीं पाएगा, समझ रहे हो बात। अब इसको करो 1 कितना हो गया? cos ए, और प्लस tan ए कितना होता है? sin ए अपॉन cos ए। ये बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अब इसे तो एज इट इज़ लिख दो, इसे भी ऐसे ही लिख दो sin ए, ठीक है बेटा। और इसका एलसीएम ले लो, cos ए आ गया एलसीएम, तो क्या बचा? सेम आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखना है। अब ये क्या आ गया? 1 माइनस साइन ए है, ये इनटू में ही तो है सब, और ये हो गया 1 प्लस साइन ए। तो आइडेंटिटी लग जाएगी ना इसमें। क्या आइडेंटिटी लगेगी? हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, ये क्या 1 माइनस साइन ए और ये क्या 1 प्लस साइन ए। तो आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1/cos ए तो ऐसे लिखो, ठीक है। अब इनटू है, यहाँ इनटू है तो इनटू में ही लगती है ये। तो इनटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ठीक है। अपॉन ये आ गया है, और अपॉन कितना है? cos ए। ये बात आई समझ में। एक बात और बता दूं बच्चों, ए स्क्वायर कभी भी हम साइन ए स्क्वायर ऐसे नहीं लिखते हैं। ए का ए यहाँ लग जाएगा, इसका मतलब एंगल का स्क्वायर होगा। स्क्वायर को हम इस चीज़ को ऐसे नहीं लिखेंगे, या तो इसे हम इसे ऐसे लिखेंगे साइन ए का स्क्वायर, ये सही है। या फिर हम ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, ये सही है। ये गलत है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। मैंने बता दिया कैसे भी साइन स्क्वायर ए इसे नहीं पढ़ेंगे, ये गलत है। साइन स्क्वायर ए ये सही है ब्रैकेट, या साइन स्क्वायर ए ये सही है। तो हमने ऐसे ही कर दिया, देखो क्लियर है। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। बोलो, साइन स्क्वायर तो है ही, साइन स्क्वायर है। अब कॉस ए मिलके क्या हो गया? गुणा ही तो हो रही है, तो कॉस स्क्वायर है। प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है? कॉस स्क्वायर है। होता है फार्मूला? नहीं, ये फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो हमने क्या लिख दिया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए ये है ही, तो ये कट गया। कितना आ गया? 1। यही आ गया आपका RHS। बात आई समझ में? यही आपका आ गया राइट हैंड साइड आपका। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखो इसमें प्रैक्टिस करिए आप, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप स्वयं कर लोगे, क्लियर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये आपके सामने क्या कह रहा है? प्रूव दैट। ये प्रूव करना है तो इसमें भी LHS ले लो, सिंपल है। LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है? cot ए माइनस cos ए अपॉन cot ए प्लस cos ए। इसको भी हम वैसे करेंगे। मैंने क्या था, साइन और कॉस में ब्रेक करो, तो cot ए को तोड़ो। cot ए बराबर कितना होता है? cos ए अपॉन साइन ए। ध्यान से देखना बेटा, और प्लस और माइनस cos ए। मैंने कही cos ए को तो cos ए में रहना, साइन कॉस को ब्रेक नहीं करते हैं। कहीं कर लो इसे 1/sec ए, याद रखना मेरी बात, ठीक है। हमेशा साइन कॉस में बनाओ। अपॉन cot ए बराबर कितना होता है? cos ए अपॉन
साइन ए और प्लस कॉस ए। ठीक है बेटा, अब देखो हमें आंसर ये लाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखना मेरे बच्चों, देखो कॉस ए कॉमन नहीं आ रहा, एलसीएम मत लेना, एलसीएम लोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन अब यहीं देखो कॉस ए दोनों में कॉमन ले लूँ, कॉमन लेके इजी पड़ेगा, कॉस ए कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बचेगा यहाँ 1/sin ए और -1। क्लियर है बेटा, अपॉन यहाँ से भी कॉस ए कॉमन ले लो, देखो कॉस ए, तो क्या बचेगा 1/sin ए +1। क्लियर है बेटा, देखो कॉस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1/sin ए -1। ऐसी कॉस ए यहाँ भी कॉमन ले लिया 1/sin ए +1। देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया। अब देखो आंसर हमारा ये आ रहा है कॉसेक में, और 1/sin ए कितना होता है, कॉसेक ए ही तो होता है बेटा -1, और 1/sin ए कितना होता है, कॉसेक ए ही तो होता है +1। देखो बेटा ध्यान से, आपका यही क्या आ गया, RHS राइट हैंड साइड। क्लियर आया, तो बड़े संभाल के प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेते, दिमाग तो बच्चे ही हो आप, अगर एलसीएम ले लेते हो तब भी जाएगा, थोड़ा बड़ा पड़ेगा। यहाँ कॉसे कॉमन आ रहा है ना, कॉसे कॉमन ले लिया। बात समझना मेरी बात यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।